गुड मॉर्निंग। तो हम लोग यूनिट 10 में चल रहे हैं ना। यूनिट 10 हम लोग पढ़ रहे हैं। ये ऑर्गेनिक का रिएक्शन वाला जो चैप्टर है, तो ऑर्गेनिक का जो रिएक्शन वाला चैप्टर है उसमें हम लोग अंतिम चैप्टर को पढ़ रहे हैं। उस यूनिट 10 में हम लोग देखे थे 2 टॉपिक हैं, एक है हेलो एल्केन, एक है हेलो एरी। तो आप हेलो एल्केन को अभी पढ़ रहे हैं और उसी में केमिकल प्रॉपर्टीज में 4 तरह का रिएक्शन था। 4 तरह का रिएक्शन था, याद कीजिए। रिएक्शन विथ मेटल जिसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बताए थे, रिएक्शन विथ मेटल पढ़े, फिर रिडक्शन रिएक्शन पढ़े, फिर एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़े और पिछले क्लास में आप सब्स्टिट्यूशन पढ़े। बिल्कुल इजी है और अब सब तरह का रिएक्शन आप करीब करीब पढ़ लिए और सब रिएक्शन पढ़ लिए हैं तो कन्वर्सन बनाने में अब कोई परेशानी नहीं होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, दूसरे कल भी दिए थे, उसके पहले भी दिए थे कन्वर्सन, हम लोग कन्वर्सन से मिले थे। तो इस तरह से देखिए कन्वर्सन अब आपके लिए इजी हो चुका है। अगर आप पढ़ते हैं तब तो कन्वर्सन बना सकते हैं, देख सकते, उसको कर सकते हैं। तो कन्वर्सन जब देखते रहिएगा तो रिएक्शन भी आपके दिमाग में दौड़ते रहेगा, तो रिएक्शन भी आपका यूज होते रहेगा, जिसके कारण वो याद होने लगेगा। तो देखिए ये कन्वर्सन की बात हम लोग किए थे। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो एक टॉपिक हम लोग को बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ना है आज, पूरा महत्वपूर्ण टॉपिक है आज का, SN1 और SN2 मैकेनिज्म। तो SN1 और SN2 मैकेनिज्म, ये इसी पे हम लोग चलते हैं। SN1 काफी महत्वपूर्ण टॉपिक आपका है, SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। तो कहते हैं SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। काफी कहिए पूरा महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए और समझने लायक है, रटने की बात नहीं। तो SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का हिंदी होता है क्रिया विधि। ये देखो कहते क्रिया विधि। तो SN1 और SN2 मैकेनिज्म, इसी के क्रिया विधि को हम लोग को पढ़ना। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है ये SN1 और SN2 सर है क्या? SN1 और SN2 ये है क्या, इस पे हम लोग चलते हैं। तो SN1 और SN2 है क्या? तो पहले देखिए ये SN1 है। तो 1 जो आपका है, ये 1 से अर्थ है, ये जो 1 आप देख रहे हैं 1 से अर्थ है यूनिमोलेकुलर। देखिए ये जो 1 लिखे हैं, इस 1 से अर्थ है यूनिमोलेकुलर। और यूनिमोलेकुलर का हिंदी होता है एक आणविक। तो यूनिमोलेकुलर हो गया एक आणविक। फिर देखो N है, N से मतलब है न्यूक्लियोफिलिक। और न्यूक्लियोफिलिक आप जानते हैं नाभिक रागी।
न्यूक्लियोफिलिक नाभिक रागी, और ये एस से अर्थ है सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन, और सब्स्टिट्यूशन जानते हैं प्रतिस्थापन। तो इस तरह से देखिए इसका फुल फॉर्म होगा SN1 यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो अब देखिए यही मीनिंग है इसका। अगर SN1 है तो इसका मीनिंग है यूनिमोलिकुलर, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मैकेनिज्म, ये मीनिंग SN1 का मीनिंग हो गया यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन विधि। तो हिंदी हो गया एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन विधि। देखो यही हिंदी SN1। तो देखिए जैसा नाम है उसी तरह का काम, जिस तरह का आप नाम देख रहे हैं उसी तरह का काम है। देखो इसमें क्या होगा, अभिक्रिया का जो वेग होगा वो केवल एक अणु पर निर्भर करेगा। क्या होगा इसमें, अभिक्रिया का वेग केवल एक अणु पर निर्भर करेगा। तो इसमें हम लोग कहेंगे अभिक्रिया का वेग केवल एक अणु पर निर्भर करेगा। अभिक्रिया का वेग केवल एक अणु पर निर्भर करेगा। तो अभिक्रिया का वेग केवल एक अणु पर निर्भर करेगा। तो इसमें क्या होगा, अभिक्रिया का वेग केवल एक अणु पर निर्भर करेगा। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन ओनली वन मोलेक्यूल। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन ओनली वन मोलेक्यूल। तो अभिक्रिया का वेग जो है केवल एक अणु पर निर्भर करता है। पहले तो अभी जानिए, इसको हम लोग डिटेल से अभी समझेंगे कि कैसे एक अणु पर निर्भर करता है। काफी हाईलाइटेड टॉपिक है, पूरा समझने लायक टॉपिक है। ध्यान दीजिएगा तो सब समझ में आ जाएगा और सब ये क्वेश्चन आपसे बनने लगेगा। नहीं तो फिर दिक्कत होगा, आप समझ नहीं पाएंगे। तो कठिन है तो बी सीरियस, तो ध्यान दे के इसको सीखिए। तो इसी तरह से आपका काम आप कर सकते हैं। सभी बच्चे सीख जाइएगा, ये ध्यान देंगे अगर तो फिर कठिनाई नहीं होगी, इजीली काम कर सकते हैं। तो अभी देखें हम लोग SN1, जिसमें अभिक्रिया का वेग केवल एक अणु पर निर्भर करता है। तो SN1
इसी तरह दूसरा क्या लिखे हैं, SN2। अब देखिए आप कह सकते हैं, अब डायरेक्ट लिख सकते हैं, इस 2 का मतलब है बाय मोलेकुलर। देखो बाय मोलेकुलर, बाय मोलेकुलर न्यूक्लियोफिलिक, बाय मोलेकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। देखो ये हो बाय मोलेकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, केवल 2 अंतर हो। आप जानते होंगे बाय मतलब 2 होता है, इसका हिंदी हो गया दुई आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन विधि। अब देखिए स्पष्ट लग रहा है, बाय मोलेकुलर है और बाय मोलेकुलर है तो मतलब क्या हो, दुई आणविक। यहाँ अभिक्रिया का वेग एक नहीं बल्कि 2 अणु पर निर्भर करे। SN1 में अभिक्रिया का वेग 1 अणु पर निर्भर करे, इसमें अभिक्रिया का वेग 2 अणु पर निर्भर करेगा। तो लिखिए इसमें अभिक्रिया का वेग 2 अणु पर निर्भर करता। अभिक्रिया का वेग 2 अणु पर निर्भर करता है। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स, rate of reaction depends on 2 molecules। देखिए इतनी बात हम लोग को क्लियर होगी कि SN1 रहेगा तो वेग 1 मोलेक्यूल पर निर्भर करे और SN2 रहेगा तो 2 मोलेक्यूल पर निर्भर करेगा। ये तो हम लोग नंगम से सीख लिए, SN1 और SN2। देखो नंगमे बता रहा है SN1 मतलब 1 पर, SN2 मतलब 2 पर। तो इतनी बात हम लोग सीखे हैं कि SN1 में जो है 1 मोलेक्यूल पे निर्भर करेगा, SN2 में 2 मोलेक्यूल पर निर्भर करेगा, है ना। ये देखो हम लोग नंगम से ही क्लियर कर लिए, नंगम से ही स्पष्ट हो गया कि एक बार 1 मोलेक्यूल पर निर्भर करेगा, एक बार 2 मोलेक्यूल पर निर्भर करेगा। इतनी बात आप सीख चुके हैं। तो 1 मोलेक्यूल पे और 2 मोलेक्यूल पे। अब आइए इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा, स्पष्ट समझ जाइए, बिल्कुल स्पष्ट सी बात है। तो अब देखिए क्या होता है। तो जैसे देखो ये हम लेते हैं, ध्यान से सभी बच्चे ध्यान से सीखिए, सीख जाइएगा तो एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा आपका। ये देखो लिए
अब देखिए ये है, अब इसको देखिए ध्यान से। अब देखिए इससे एक भी हाइड्रोकार्बन नहीं जुड़ा, ये है 1 डिग्री, 1 डिग्री, ये आपका है 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। इसी को ध्यान से सभी बच्चे देखिए, इसको देख लीजिएगा, टोटल चीज हो जाएगा। ये देखिए इससे 2 कार्बन जुड़ा हुआ और 2 कार्बन जुड़ा हुआ, तो ये है आपका 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। और यहां देखिए आपको 3 को जुड़ा हुआ और 3 जुड़ा हुआ है, तो ये आपको 3 डिग्री अल्काइल है। इस तरह से देखिए 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो सब्स्टिट्यूशन का ये विधि है, SN1 SN2 सब्स्टिट्यूशन होता है, एक हटेगा दूसरा जुड़ेगा। और बोले थे कल हम कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। अब देखिए एक न्यूक्लियोफाइल हम लेते हैं, यह NU मतलब न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल है। अब देखिए होता क्या है ये न्यूक्लियोफाइल, आप जानते हैं ये क्लोरीन अधिक ताकतवर होता है, और अधिक ताकतवर होता है तो क्या करता है कि ये खींचता है। ये इस प्रयास में क्लोरीन रहता है कि हम खींच के इस बॉन्ड को तोड़ दें। इस बॉन्ड को ये क्लोरीन तोड़ना चाहता, क्लोरीन जोर लगाता है कि ये बॉन्ड टूट जाए। जैसे देखिए एक ये खूंटा गड़ा हुआ और इसको आप जोर देके मान लीजिए इधर खींच रहे, इधर खींच रहे, पूरा जोर लगा रहे हैं, ये खींच के इस खूंटे को हम तोड़ दें, तो जोर लगा रहे हैं, इसको हम तोड़ दें। और अगर इधर से आप क्या कीजिए, इस पे 2 लात धर दीजिए, ये खींच रहा है इसको तोड़ने के लिए, लेकिन टूट नहीं रहा। संजोग से आप उस होके गुजर रहे थे, देखिए ये हमारा दोस्त है, परेशान हो रहा, खींचते खींचते कुछ नहीं हो रहा, हम मदद कर देते। अब बोलिए जिधर खींच रहा है उसी डायरेक्शन में इधर से आप पीछे से अटैक कर दीजिए, गए इधर से, दे दिए धर्म से और दे दिए इधर से, तो देखिए इसको मदद मिल जाएगा, और इसको मदद मिल जाएगा तो हो सकता है बॉन्ड टूट जाए, ये फुटा टूट जाए। तो यही सेम चीज होता है। लेकिन बताइए अगर इधर से कोई यहाँ घेर ले कि नहीं आपको अटैक करने नहीं देंगे, तो अटैक करने नहीं देंगे तो फिर अटैक संभव नहीं होगा, मदद आप नहीं कर पाएंगे। तो देखो यहाँ वह इसी तरह की बात होती, यह इसी तरह की बात होती क्या, ये जो न्यूक्लियोफाइल है, चूंकि न्यूक्लियोफाइल सोचता हमारा काम बने, तो न्यूक्लियोफाइल क्या सोचता है कि अगर ये Cl यहाँ से हट जाए तो हम जाके वहाँ जुड़ जाए, तो Cl यहाँ से हट जाए तो जगह खाली होगा और हम जुड़ जाएं। तो इसीलिए ये जो न्यूक्लियोफाइल घूम रहा था कि हमको कोई मिले कि हम भी काम चलावें, तो इसी के लिए न्यूक्लियोफाइल घूम रहा था। घूमते 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 इसका नजर पड़ा इस तीनों पे, देखा तीनों बेचारे खींचते खींचते परेशान है, हमको मदद करनी चाहिए, और मदद करेंगे तो हमारा भी काम बन जाए, इसीलिए और मदद करना चाहिए। ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है जी, ये जो क्लोरीन खींच रहा है, क्लोरीन जो खींचते खींचते परेशान है, तो न्यूक्लियोफाइल कहता रुकिए हम मदद करते हैं। अब देखिए यहाँ क्या आप तो जानते हैं, हाइड्रोजन एटम जितना भी तत्व है, एक तो तत्व है, उसमें भी सबसे छोटा तत्व है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक तत्व है जो सबसे छोटा होता है, और सबसे छोटा होता है तो ये नहीं के बराबर जगह छेदता है, तो काफी कम जगह छेदता है ये हाइड्रोजन, नहीं के बराबर का ये जगह छेदता। अब इस पे ये न्यूक्लियोफाइल जाता इधर से धड़ाम से अटैक कर देता,
न्यूक्लियोफाइल क्या किया, आघात कर दिया, ये आघात, तो अटैक कर, और जैसे अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल, अब सोचिए ये खींच भी रहा था, ये खींच भी रहा था और ये अटैक करके इसको मदद भी कर। तो यहां देखिए रिएक्शन इस पर भी निर्भर कर, न्यूक्लियोफाइल पर भी निर्भर। तो देखिए दो पर निर्भर कर रहा, इस मॉलिक्यूल पर भी निर्भर कर रहा और इस पर भी निर्भर कर। क्लोरीन भी मदद कर रहा, खींच रहा, और इधर से ये भी अटैक कर दिया। तो दोनों काम किया, दोनों मदद किया रिएक्शन करने। जैसे ये अटैक करता है, क्लोरीन हट जाता है, न्यूक्लियोफाइल जाके जुड़ जाता है। तो इस तरह की बात देखो हो जाता है, ऐसा हो जाता है। यहां जुड़ गया न्यूक्लियोफाइल और क्लोरीन अलग हो गया, ऐसा देखिए इस तरह से हो गया न्यूक्लियोफाइल का काम। तो यहां देखो क्या होता है, जिस समय ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ये अटैक करता, ये हटता है, ये जुड़ जाता है, साथ साथ होता है, ये अटैक, ये हटा, ये जुड़ा। तो बॉन्ड यहाँ टूटने की क्रिया और बॉन्ड बनने की क्रिया इसमें साथ साथ हो जाती है। इस तरह से देखिए अटैक कर देता है, बॉन्ड बनने की क्रिया और बॉन्ड टूटने की क्रिया साथ साथ हो जाती है। तो इस तरह से देखिए दोनों क्रिया, बॉन्ड बनने की क्रिया, बॉन्ड टूटने की क्रिया साथ साथ, और अटैक यहाँ संभव हो गया। इसीलिए अटैक संभव हुआ, क्योंकि पीछे से अटैक करना पड़ेगा। इधर खींच रहा और इधरे से दे दीजिएगा, काम नहीं होगा। इधर खींच रहा, पीछे से दीजिएगा, तब जाके काम होगा। तो वही इधर पीछे से अटैक कर दिया। क्यों जी? तो जगह काफी था अटैक करने के लिए, इसलिए आराम से अटैक कर दिया। इसीलिए जब भी 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा, इस 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में आपका निश्चित रूप से देखिए 2 मॉलिक्यूल मदद कर रहा, ये भी कर रहा, ये भी कर रहा। इसीलिए 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में स्पष्ट हुआ SN2 होगा। अभिक्रिया का वेग 2 मॉलिक्यूल पर निर्भर करेगा जब आपका 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा। तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड के केस में SN2 मैकेनिज्म होगी। 2 पर निर्भर कर रहा, स्पष्ट देख रहे हैं, इस पर भी निर्भर कर रहा, इस पर भी निर्भर कर रहा, इस तरह से 2 पर निर्भर कर रहा। अब आइए 3 डिग्री। अब देखिए 3 डिग्री में होता क्या है कि 3 डिग्री में होता क्या है कि ये जो है 3 जो अल्काइल ग्रुप मिथाइल देखते हैं। अब देखिए ये इतना बड़ा होता है, ये इतना बड़ा होता है कि इधर से समझिए तीनों मिलके छेक लेता है। ये जो है आपका 3 जो अल्काइल है वो क्या करता है, इधर से घेर लेता है जी, छतरी नुमा रचना बना देता है। अब देखिए जिस तरह से छाता को आप खोल दीजिए, ऐसे रखिए, उधर से क्या होगा, कोई अटैक नहीं कर पाएगा। जैसे ढाल आप देखते हैं तो ढाल लगा देता है तो कोई अटैक नहीं कर पाता। सेम उसी तरह की बात है। यह 3 जो अल्काइल ग्रुप हैं, 3 अल्काइल ग्रुप होने के कारण यहाँ ये जो अटैक करना चाहता है ये आघात संभव नहीं होता, आघात संभव नहीं, यहाँ आघात संभव नहीं होता। अटैक नॉट पॉसिबल,
तो यहाँ अटैक संभव नहीं, तो यहाँ आघात करना संभव नहीं होता। क्यों नहीं संभव? इसीलिए कि ये जो 3 अल्काइल ग्रुप है वो पूरा जगह को छेक लिया। अब सोचिए, इसका मतलब ये मदद नहीं करता है, कहेगा हम आपसे मदद नहीं हो पाएगा क्योंकि आपको बहुत लोग सुरक्षा दे रहा है। ये जो सुरक्षा इसको दिए हुआ है, इसलिए ये अटैक करना संभव नहीं होगा, और संभव नहीं होगा तो ये केवल क्लोरीन प्रयास करेगा, और केवल ये प्रयास करेगा तो इसी ठो पर निर्भर करेगा, और इसी ठो पर जब निर्भर करेगा तब सोचिए कि रिएक्शन यहाँ मंद गति से होगा, इसी ठो पर निर्भर करेगा, ये कोई काम नहीं करेगा, ये इंतजार करेगा कि किसी तरह बॉन्ड जब टूटेगा तब हम जाके जुड़ेंगे। इसीलिए देखिए, इसमें बॉन्ड टूटने और बनने की क्रिया अलग अलग स्टेप में, तो ये रिएक्शन आपका 2 स्टेप में होता है, और यही देखिए केवल एक पर निर्भर किया तो ये जो 3 डिग्री होगा, इस 3 डिग्री में आपका SN1 होगा, 1 डिग्री में SN2 होगा, 1 डिग्री जो आप देख रहे हैं उसमें SN2 होगा, और जब भी 3 डिग्री होगा इसमें SN1 होगा। तो SN1 इसमें होगा, और उसी तरह से ऊपर के जैसा रिएक्शन होगा, पहले बॉन्ड टूटेगा तब बॉन्ड जुड़ेगा, तो ये क्या होगा, ये टूटने की बात, टूटेगा और जुड़ेगा, बनेगा साथ साथ। तो ये SN2 जो है एक ही स्टेप में होगा, ये इन 1 स्टेप, एक के स्टेप में ये हो जाए इन 1 स्टेप SN2। लेकिन SN1 जो है पहले बॉन्ड टूटेगा तब जाके फिर बॉन्ड बनेगा, इसलिए SN1 जो है ये होगा इन 2 स्टेप्स। तो ये 2 स्टेप में होगा इन 2 स्टेप्स, तो SN1 जो होगा 2 स्टेप में होगा, SN2 जो होगा वो 1 स्टेप में होगा। और ये भी पता चल गया कि 1 डिग्री जब होगा तो पीछे से पूरा जगह है, इसीलिए इसमें अटैक संभव होगा, इसलिए 2 मदद करेगा, और 2 मदद करेगा तो इसमें आपको SN2, लेकिन इसमें पीछे से अटैक करना संभव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो चूंकि ये जगह छेक लेता है, पीछे से जगह नहीं है, इसलिए अटैक आप नहीं कर सकते, और नहीं कर सकते तो केवल एक पर निर्भर किया, इसीलिए वह SN1। यहाँ क्या होगा, ये बॉन्ड टूटने और ये जुड़ने की बात साथ साथ हो जाए, जिस समय ये हटेगा उसी समय ये जुड़ जाए, इसलिए ये एक के स्टेप में हो जाएगा, साथ साथ बॉन्ड बनने और टूटने की क्रिया। लेकिन यहाँ पहले बॉन्ड टूटेगा फिर जाके न्यूक्लियोफाइल जाके जुड़ेगा, इसलिए ये जो होगा आपका 2 स्टेप में, पहले बॉन्ड ब्रेकिंग होगा तब बॉन्ड मेकिंग होगा, तो इसीलिए ये 2 स्टेप में। लेकिन ये जो आपका है 2 डिग्री में क्या है, थोड़ा जगह भी है, थोड़ा छेक भी रहा, इसलिए इसमें दोनों होता है। तो इसमें क्या होगा, SN1 and SN2 both mechanism possible। तो ये जो आपका 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, इसमें आपको SN1 भी हो, SN2 भी हो। 3 डिग्री में देखे ना, 3 डिग्री में पूरा जगह छेक लिया, इसीलिए केवल इसमें SN1 हो। 2 डिग्री में दोनों हो सकता है, 1 डिग्री में पूरा जगह है,
और पूरा जगह है इसलिए SN2 होगा। तो अगर इस एग्जाम्पल को आप देख लेते हैं, इस पर अटैक आपका संभव है और उसकी तुलना में कम जगह है इसलिए कम अटैक संभव, इसलिए यहाँ आपका SN1 भी होगा और SN2 भी होगा। अब देखिए इस बात को अगर आप समझ गए हैं तो सब कुछ आप कर सकते हैं, टोटल काम हो जाएगा आपका। अब SN1 और SN2 की हम बात करें तो क्लियर हो गया, जब 1 डिग्री होगा 1 डिग्री में पीछे पूरा जगह होगा, अटैक करना संभव होगा इसलिए 2 पर निर्भर करेगा SN2। 3 डिग्री में पीछे जगह नहीं होगा, अटैक करना संभव नहीं होगा इसलिए न्यूक्लियोफाइल कोई मदद नहीं करेगा, इसलिए 1 पर केवल निर्भर करेगा, इसीलिए SN1 होगा। यह है SN1 और SN2 मैकेनिज्म। तो इसी से आप क्लियर कर सकते हैं SN1 और SN2 मैकेनिज्म है। अब देखिए इस पे जो भी बात है इस एग्जाम्पल से हम सबको क्लियर कर दिए। अब देखो आपको दे देता है, ये देखो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री अल्काइल है। अब सोचिए हम लोग क्या पढ़े कि 1 डिग्री जब रहेगा तो 1 डिग्री में पीछे पूरा जगह रहेगा और पीछे पूरा जगह रहेगा। देखिए ये बता रहे थे कि ये C है, ये देखो आपके, देखिए यही है 1 डिग्री में पूरे जगह है ना, तो 1 डिग्री में पूरे जगह इसलिए आराम से अटैक हो जाए। 2 डिग्री में बता रहे थे ये है, 3 डिग्री में देखिए ये देखो 3 डिग्री। अब सोचिए किधर SN2 होगा, इसमें SN2 सबसे कम होगा, सबसे अधिक SN2 इसमें होगा, पीछे पूरा पूरा जगह, इसीलिए इधर जब बढ़िएगा आप तो इधर जब आइएगा तो इधर जब आइएगा तो सबसे अधिक और इधर जब जाइएगा, अब सोचिए आप कर सकते हैं इधर कौन बढ़ेगा, इधर बढ़ेगा, इसमें देखिए SN2 सबसे कम होगा, उससे तीव्र इसमें होगा, इसमें सबसे तीव्र होगा SN2, पूरा पूरा जगह अटैक करने की। तो SN2 SN2 मैकेनिज्म का रेट, तो SN2 मैकेनिज्म का रेट किधर बढ़ेगा, इधर बढ़ेगा, सबसे फास्ट इसमें होगा SN2 पूरा जगह अटैक करने की, उससे स्लो यहाँ होगा और यहाँ तो SN2 होगा नहीं, लेकिन उधर जब जाइएगा तो इसमें SN1 नहीं होगा, इसमें हो भी सकता नहीं, इसमें जाइएगा पूरा SN1 हो, तो SN1 मैकेनिज्म का रेट। तो अब देखो क्लियर होगी और हम स्पष्ट ग्राफ पे खींच दिए हैं। तो ये 1 डिग्री में इधर आएंगे हम लोग तो SN2 होगा
और उधर जाएंगे तो SN1 होगा। तो इस तरह से देखिए आप कब SN1 है कब SN2 है इसको आप कर सकते हैं। अब देखिए इसी पे हम लोग को चलना है, इसी पे टोटल प्रश्न बन जाता है। टोटल क्वेश्चन आप इस पे बना सकते हैं, केवल इतना दिमाग में रहेगा तो सब काम हो जाएगा आपका। आइए अब थोड़ी सी बात और लिखते हैं। तो ऐसे सब कुछ हम बता दिए, टोटल चीज हो गया हमारा। फिर भी एक टेबल बना लीजिए, इसको दो भाग में बांट दीजिए, दो भाग में बांट दीजिए। इधर लिखो SN1 मैकेनिक, इधर लिखो SN2 मैकेनिक, SN1 मैकेनिक, SN2 मैकेनिक। तो आइए देखिए SN1 मैकेनिक और SN2 मैकेनिक, बहुत सारी बात आप देखिए सब इसी में स्पष्ट हम कर दिए। देखो यहाँ क्या देखे थे, यहाँ देखे थे आप कि ये जो SN1 है, SN1 मैकेनिज्म, अब पढ़े थे ये जो SN1 मैकेनिज्म, इसमें अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है केवल एक मॉलिक्यूल पर। तो SN1 मैकेनिज्म अभिक्रिया का वेग केवल अभिक्रिया का वेग केवल एक अणु पर निर्भर करता है। तो इसमें अभिक्रिया का वेग केवल एक अणु पर निर्भर करता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन only one molecule। तो
rate of reaction depends on only one molecule. अब इधर आ जी, अभी क्रिया का वेग दो अणु पर निर्भर करता है। तो दो अणु पर निर्भर करता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स on rate of reaction depends on two molecules. यहाँ rate of reaction depends on two molecules, तो दो molecules पर निर्भर करता है। एक देखिए, अब नंबर दो देखिए, इसमें क्या देखे थे SN1 में कि एक बार बॉन्ड टूटता था, एक बार बनता था। तो ये SN1 जो है ये 2 स्टेप में हुआ, तो बॉन्ड टूटना और बॉन्ड जुड़ना। तो यह 2 स्टेप्स में पूरा होता है। It is completed. It is completed. It is completed in 2 steps. It is completed in 2 steps. तो यह 2 स्टेप में पूरा है। इधर आ जाए, यह केवल एक स्टेप में पूरा होता है। इट इज कंप्लीटेड इन only one स्टेप। तो यह केवल एक स्टेप में पूरा होता है। दो बार देखो, अब इसमें देखो क्या होता है SN1 में पीछे से अटैक करना संभव नहीं हुआ था, क्यों जी, जगह छेक लिया था। तो पीछे से अटैक करना संभव नहीं था। तो ये किस में हुआ था, याद करो, SN1 अटैक करना संभव नहीं था, तो ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में होता है। इधर क्या देखे थे, ये SN2 1 डिग्री में हुआ था, जिसमें पूरा जगह था। यह 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में होता है। तो ये 3 डिग्री में होता, वो 1 डिग्री में होता। फिर इसमें क्या देखे थे, इसमें SN1 है, 3 डिग्री जब हुआ तो इसमें पीछे से आघात करना संभव नहीं था। तो इसमें हम लोग कहेंगे पीछे से आघात करना संभव
नहीं होता। अटैक फ्रॉम बैक साइड इज नॉट पॉसिबल। तो पीछे से अटैक करना संभव नहीं होता। और इसमें देखिएगा यहां पीछे से अटैक करना संभव होता है। अटैक फ्रॉम बैक साइड इज पॉसिबल। तो पीछे से आघात करना उसमें संभव। क्यों जी? इसमें क्यों संभव नहीं होता? तो इसमें जगह की कमी होती है। इसमें जगह की कमी के कारण पीछे से आघात संभव नहीं होता। due to lack of space, attack from back side is not possible। इसमें पीछे से आघात करना संभव होता है, क्योंकि उपयुक्त जगह रहता है। In it, attack from back side is possible। In it, attack from back side is possible due to sufficient space। तो इस तरह से लिखिए, सभी बच्चे लिखिए। तो इस तरह से देखिए, आप देख सकते SN1 देख रहे, SN2 की बात कर, कब SN1 होगा, कब SN2 होगा। तो जो एग्जाम्पल दिए उसको ध्यान से देखिएगा तो पूरी बात आप समझ सकते हैं। तो अब देखिए, अगर दो मॉलिक्यूल पे वेग निर्भर करता है,
तो उसको सेकेंड कोटि का कहते हैं, और एक पर निर्भर करता है तो प्रथम कोटि का। तो यह प्रथम कोटि का क्रिया विधि है। इट इज फर्स्ट ऑर्डर मैकेनिज्म, ये फर्स्ट ऑर्डर मैकेनिज्म है। यह द्वितीय कोटि का क्रिया विधि है। इट इज सेकेंड ऑर्डर मैकेनिज्म। तो इस तरह से देखिए, इसमें क्या होता है, पढ़े थे आप कि SN1 में बॉन्ड टूटना और बॉन्ड बनना साथ साथ हो जाता है। तो बॉन्ड टूटने एवं बनने की क्रिया साथ साथ होती है। तो बॉन्ड टूटने एवं बनने की क्रिया साथ साथ होती है। बॉन्ड ब्रेकिंग एंड मेकिंग प्रोसेस takes place साइमल्टेनियसली, तो साथ साथ होती है। इसमें क्या होता है, बॉन्ड टूटने एवं बनने की क्रिया अलग अलग स्टेप में होता है। यहाँ बॉन्ड टूटना और बॉन्ड बनने की क्रिया अलग अलग स्टेप में होती है। बॉन्ड ब्रेकिंग एंड मेकिंग प्रोसेस टेक प्लेस सेपरेटली। तो इस तरह से देखिए, पूरी चर्चा हम किए SN1 पर और SN2 पर। तो पूरा काम आज हुआ हमारा SN1 और SN2 पर। तो आज इसको सभी बच्चे एक बार बढ़िया से घर पे पढ़िए, ध्यान देके सबको पढ़िएगा। एक बार SN1 और SN2 को ध्यान से एक बार देखिए, और आपकी किताब में तो 306 नंबर पेज पर आपके किताब में भी, किताब उलटिएगा तो पेज 306 पर आपको मिलेगा। तो वहाँ भी उलट के एक बार पढ़िएगा। तो सभी बच्चे आज ध्यान से इसको पढ़िएगा, देखिएगा क्या है कैसे है।
एक बार अच्छा से आज पढ़ लीजिएगा SN1 और SN2 को, जो बता पहले उस एग्जाम्पल को सीरियसली देखना, ध्यान से देखना क्या बता रहे हैं, और वो SN1 SN2 जब समझ जाइएगा तो फिर इसको कीजिएगा। और उसके बाद किताब से हम पेज लिख दिए हैं, कुछ क्वेश्चन भी टच करने का प्रयास कीजिएगा। ऐसे कल हम कुछ एग्जाम्पल के साथ आएंगे, कुछ उदाहरण भी रखेंगे आपके सामने, और देखिएगा पढ़िएगा तो फटाफट आप आंसर करते चलेंगे, ठीक है। तो निश्चित रूप से सभी बच्चे आज पढ़िएगा इस SN1 और SN2 मैकेनिज्म को, और पढ़िएगा तो काफ़ी आनंद देने वाला है, और परीक्षा में भी क्वेश्चन निश्चित रूप से आते रहता है। तो ध्यान से पढ़िएगा तो फिर क्वेश्चन आपसे नहीं रुकेगा, सब क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज आपका क्लास ही ऑफ होने जा रहा है, हम विदा लेने जा रहे हैं। अगले दिन यहीं से हम लोग इसी के कुछ क्वेश्चन के साथ हम आपसे मिलेंगे, ठीक है। धन्यवाद।